चलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का बीए का चौथा चैप्टर सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। सूचना संचार मतलब एक दूसरे से बात करने के जो माध्यम होता है उसको सूचना संचार गिना जाता है। तो प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वर्तमान परिस्थिति में धंधे की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इसके प्रतिस्पर्धा युग में धंधे का विकास के लिए मानव संसाधन शक्ति का महत्वपूर्ण हो गया। प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए सूचना गुणवत्ता, वस्तु के निर्माण, लागत, कीमत, माल का शीघ्रता से स्थानांतरण, ग्राहकों को अच्छे सेवाएं देने के बातचीत धंधों का इकाई के महत्वपूर्ण हो गया है। सूचना संचार में साधनों का सूचना संचार के प्रयास धंधा के इकाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी आवश्यकता इकाई के अन्य इकाई के ग्राहकों के साथ ग्राहक के लिए कॉमर्स की व्यवस्था के अस्तित्व में आई है। इतना ही नहीं, धंधे के अतिरिक्त कार्य बृहद द्वारा सरलता से हो सके, इसके लिए आउटसोर्सिंग की आवश्यकता बन गई है। मतलब क्या होता है कि धंधे के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं जो कार्य करते हैं, तो आज के ज़माने में क्या हुआ कि स्पर्धा का क्षेत्र बढ़ चुका है। आज एक दूसरे से जीतने में लगे हुए हैं, जिस कारण से लोग अच्छी गुणवत्ता, अच्छी सर्विस दे रहे हैं और उनको अच्छी सर्विस और अपनी चीज़ वस्तु को बेचने के लिए लोगों से बात करना जरूरी है। ठीक है, उस बात करने के लिए उसके लिए क्या सूचना संचार का माध्यम अलग अलग दिया गया है, जिसको ई कॉमर्स के रूप में भी क्या है यहाँ पे गिना जाता रहा सदैव से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सूचना संचार का अर्थ। सूचना संचार का अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूचना संचार अर्थात सूचना देना। सूचना देने के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का उपयोग होता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो भाषाओं कम्युनिकेयर से बना हुआ है, जिसके अर्थ है कि टू शेयर कॉमन, ऐसा होता है। इससे सूचना संचार का अर्थ में समय बीतने के साथ बहुत से परिवर्तन है, जिस कारण से आज उसका अर्थ का विस्तृत हो गया। मतलब क्या हुआ कि सूचना संचारक में सूचना देना होता है। कम्युनिकेशन के दो लैटिन भाषा, अंग्रेजों हमारे जो आए थे यहाँ पे, उनके भाषा को कम्युनिकेयर के ये दोनों शब्दों को मिलाकर कम्युनिकेशन शब्द बना हुआ है और इसका क्या बदलाव भी हो चुका है, इसका विस्तार हो चुका है। एक तरह का देखा जाए तो इसको लोग अलग अलग कम्युनिकेशन अलग अलग नाम से जानते हैं। आदि मानव के संकेत के हाव भाव के शब्द रहित सूचना संचार करता है। तत्पश्चात बोली के रूप में भाषाओं का उपयोग सूचना संचार होने लगा। विज्ञापन टेक्नोलॉजी विज्ञापन स्वरूप में भाषा व संज्ञाओं का उपयोग कर विविध प्रकार के माध्यम द्वारा सूचना तीव्रता। आज मैंने पहले अपने बोली के द्वारा कौवा हो चाहे शेर हो, जैसे आवाज निकाल कर बता देते थे सूचना देने। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा आजकल सिंबल देख लो, नो पार्किंग का सिंबल, ऐसे सब सिंबल लगते हैं जिससे पता चल जाए भाई कि हमको यहाँ पे ये कार्य करना है। आगे सूचना संचार दीर्घगामी प्रक्रिया है। सूचना संचार में सूचना एक माध्यम लेकर के अन्य तक पहुँचे जाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सूचना प्रेषक के द्वारा सूचना मूल्य स्वरूप में एकत्रित करके सूचना माध्यम का ये मार्ग प्रेषित किया जाता है। सूचना प्राप्त संदेश का अर्थघटन करके प्रस्तुत करने ऐसे सूचना संचार की जानकारी, विचार और संवेदन भावना को सूचनाओं को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। मतलब सूचना के दीर्घगामी दो प्रक्रिया, मतलब एक दूसरे से बात करने की प्रक्रिया मानी जाती है। किसी भी माध्यम को देकर अपने विचारों को, अपने भावनाओं को क्या एक सामने वाले व्यक्ति को प्रकट करने की क्या विधि मानी जाती है। सूचना संचार में जब संदेश में जब शब्दों द्वारा अर्थ भाषा का उपयोग प्रस्तुत किया जाता है वह शब्दक सूचना संचार होता है। शताब्दी सूचना संचारों में सूचना लिखित या मौखिक स्वरूप में होती है। शाब्दिक सूचना संचार शब्दों में उचित चयन और वाक्य में उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वाक्य में प्राप्त संदेशों का निश्चित अर्थ निकलता है। संदेश के करते कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट से सिद्धांत के अनुरूप है। ये संदेश का संक्षेप में सरल होता है। मतलब क्या होता है कि सूचना संचार हो तो इसमें शब्दों का ध्यान रखें और छोटी बात और अच्छे राइटिंग और अच्छे शब्दों में लिख करके सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं। इसमें मौखिक या लिखित स्वरूप में दोनों में होता है। अब आगे पढ़े तो सूचना संचार के शब्द रहित सूचना भेजकर यह प्राप्त किया जा सकता है कि शब्दों में रहित सूचना का संचार कहा जाता है। इसके सूचना संचार के सूचना से आदान प्रदान संकेत शारीरिक अभिभावक, शारीरिक मुद्रा, चेहरे के भाव आंखों के संकेत और कलात्मक जैसे कि वादन, गायन, नृत्य, शिल्प, काले चित्र, नस्के। मतलब क्या होता है कि सूचना शब्दों रहित मतलब शब्द के बिना भी सूचना दे सकते हैं।
कोई ढोलक बजा करके, गाना गाकर, नृत्य करके, डांस करके, चित्र दिखाकर, नक्शा दिखाकर, तोपों के द्वारा हम क्या समझा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब परिभाषाओं के बारे में पढ़े हम लोग। तो विचार की अभिप्राय को सूचना के वक्ता लिखित संज्ञाओं द्वारा संदेश आदान प्रदान कर सकते, उसे सूचना था। मतलब क्या होता है कि लिखित स्वरूप में क्या आप सूचना दे सकते हो, अपने सूचना का आदान प्रदान कर सकते हो। सूचना संचार अर्थात लोगों के माध्यम होने वाले ऐसे प्रक्रिया है कि जिसमें सूचना प्रेषक के ज्ञान, विचारों और ख्याल, राय, संवेदन, मनोभाव संबंधी सूचना संचार योग संकेत द्वारा सूचना माध्यम का उपयोग होता है। ऐसा प्रसारण है जो कि सूचना प्राप्त करता है का प्रभाव करके और उसके व्यवहार में परिवर्तन के साथ संबंधित स्थापित करता है। मतलब सूचना संचार का दो लोगों के बीच के माध्यम क्या बातचीत होता है, अपने विचारों को, मनोभावों को, ठीक है, जो आप मन की बात होती है एक दूसरे से कर सकते हैं, ऐसे उसको सूचना संचार कहा जाता है। सूचना संचार का अर्थ अपने विचारों और दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करने की, अपने बातों को दूसरे के दिमाग में डालना, उसको सूचना संचार एक तरह का। ठीक है, सूचना संचार की प्रक्रिया सूचना में आधार समग्र पर प्रक्रिया करने के बाद प्राप्त फल अतः सूचना। उदाहरण स्वरूप एक वस्तु के मूल्य 5 स्थानों से प्राप्त किए गए मूल्य डाटा के लिए हम उसके सबसे कम मूल्य, सबसे अधिक मूल्य जैसे कि अर्थ सूचना। मतलब क्या होता है कि जो आपकी बात है सामने वाले के दिमाग में डाल दी और वो सामने वाला समझता है, ठीक है, वो और उसके क्या सूचना संचार का आदान प्रदान कम या ज़्यादा वो देखा जाता है कि कितनी आपकी बात उसने सुनी, इस तरह के होते हैं। शब्दों का निर्माण, किस समय पे कौन से शब्दों का निर्माण करना चाहिए, कैसा चयन करना चाहिए, कैसे हमको वो सामने वाला कैसा अर्थघटन निकालता है, उसके बारे में हमको देखा जाता है। अगर सूचना संचार के इस तरह के सोपान देखो तो पहले संदेश का निर्णय, संदेश क्या देना है सामने वाले व्यक्ति को चुन लो और कब देना है। माध्यम का चयन करो, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा करना है, किसके द्वारा, वो, ठीक है। संदेश का प्रेषित करना, मतलब संदेश क्या प्रेषित किया गया, कैसा संदेश देना है। संदेश स्वीकार करना, मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर संदेश स्वीकार करता है कि नहीं, वो संदेश का अर्थघटन, मतलब उस शब्द को क्या समझ। अभी जैसे कि आपने देखा कि स्कूल 21 तारीख को खुलने वाले, बाकी सिर्फ बच्चों को बुलाने का था, पढ़ाने का नहीं था, तो लोगों ने उसका उल्टा मतलब अर्थघटन क्या निकाल लेते हैं उस प्रकार के। फिर उसके बाद क्या, संदेश का प्रत्युत्तर, मतलब सामने वाले व्यक्ति को उत्तर देना। आपको खत मिला तो सामने वाले व्यक्ति को उत्तर दे सके, ऐसा होना चाहिए।